जय हिंद फ्रेंड्स। गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर वंदन। और आप सभी लोगों को भविष्य की उच्चतम शुभकामनाएं। जीवन एक उद्देश्य है, बहुत प्यारा उद्देश्य है जीवन का, और खासकर मानव जीवन। मतलब मैं पहले सुनता था कि बड़ा भाग्य मानव मानुष तन पावा, तो मुझे लगता था कि यार ऐसा क्या भाग्य है मानव के तन में कि भाई बड़ा भाग्य मानुष तन पावा। खैर भगवान की असीम और गुरु भगवान की बड़ी असीम कृपा रही कि यह बात समझ में आई। मानव जो है ये एक्स से शुरू होकर भगवान बनने की क्षमता रखता है, अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की क्षमता रखता है। वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। मतलब हर व्यक्ति का जो जीवन का मूल उद्देश्य है वो है अपने स्वरूप को पाना, वास्तविक स्वरूप। जैसे अब अवध ओझा, ये तो समाज द्वारा दिया गया स्वरूप है, ये तो समाज का आइडेंटिटी है, ये तो समाज ने दिया अवध ओझा। लेकिन अवध ओझा वास्तविक रूप में क्या है, उस वास्तविक स्वरूप की खोज। अब इसमें बड़ी सारी चुनौतियां खड़ी होती हैं कि आदमी क्या जीवन छोड़ दे, संसार छोड़ दे, जिंदगी छोड़ दे, परिवार छोड़ दे। ना, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको एक अच्छा गुरु प्राप्त करना है जो आपको बताएगा कि भैया शक्ति ही भगवान है। भगवान की डेफिनेशन क्या है? भगवान की डेफिनेशन है ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट। भगवान की डेफिनेशन और कोई थोड़ी है, भगवान की सिर्फ एक डेफिनेशन है, एकमात्र डेफिनेशन है भगवान की। ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। ओमनीसिएंट, सर्वज्ञाता। ओमनी प्रेजेंट, सर्वत्र विद्यमान। यही है भगवान की परिभाषा। ओमनी, ओमनी पोटेंट, सर्वशक्तिशाली। ओमनीसिएंट, सर्वज्ञाता। ओमनी प्रेजेंट, सर्व जगह विद्यमान। और इंसान की आत्मिक दौड़ है भगवान बनने की। अब हिंदुस्तान में आईआईटीएंस हैं, डॉक्टर्स हैं जो बहुत अच्छे व्यवसाय माने जाते हैं, सीए हैं, बहुत अच्छे व्यवसाय माने आता है। सीए तो भारत में एक ऐसा व्यवसाय है जो मुझे लगता है कि लॉयर के बाद सबसे शक्तिशाली व्यवसाय है। अच्छा प्रोफेशन है, बड़ा सम्मानजनक प्रोफेशन है। और दुनिया के जितने पूंजीपति वो आपको गुड मॉर्निंग कहेंगे, पता नहीं कौन सा पेच आप घुमा दो ले आगे। मतलब जिसको पूंजीपति सलामी कर रहे हैं वो सीए। पूंजीपति कहां किसी को सलामी करेगा? सीए बहुत पावरफुल प्रोफेशन है। भारत में बहुत सारे, लगभग सारे प्रोफेशन अच्छे, लेकिन कुछ प्रोफेशन बहुत अच्छे। जैसे मैंने देखा सीए का प्रोफेशन बहुत अच्छा है, मेडिकल का प्रोफेशन बहुत अच्छा है, इंजीनियर का प्रोफेशन, ये सब प्रोफेशन। लॉयर तो खैर मेरी नजर में सबसे बेहतरीन प्रोफेशन लॉयर का है, सबसे बेहतरीन प्रोफेशन। आप अच्छे वक्ता हैं, आप अच्छा पढ़ना जानते हैं, आप अच्छी बहस कर लेते हैं, लॉयर का प्रोफेशन बहुत अच्छा। लेकिन ये सारे के सारे सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में आते हैं, सारे के सारे ये सारे आते हैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। क्यों? छोटा मोटा भगवान बन जाएंगे, कोई हुजूर कहने लगेगा, कोई साहब कहने लगेगा, वही विधायक, वही मंत्री। यहां सेवा के भाव से कोई कुछ नहीं कर रहा है, कहता है सब कि सेवा कर रही है। पोस्टर बनवाए हैं, बहराइच का बेटा, आपका बेटा, नेता नहीं सेवक। ये सब ड्रामेबाजी भारत में ही होती है।
शक्ति किसकी? मन की और शरीर की। अब सवाल यह उठा कि जीवन में सबसे पहले जब आप गुरु के पास जाते हो, पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ा? हम सब शूद्र हैं। शूद्र मतलब अल्पज्ञ, अल्पज्ञानी, अल्पज्ञ। हम सब जन्म से शूद्र पैदा होते हैं, क्योंकि बुद्धि तो होती है पर बुद्धि में रोशनी नहीं होती, और बुद्धि में जो रोशनी है उस रोशनी का नाम है विवेक। यह बहुत बड़ी चीज है। आज का समाज, आज का युवा, आज का बच्चा इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। यह सबसे बड़ी शक्ति है। शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति नहीं है ना, शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति नहीं है, विवेक सबसे बड़ी शक्ति है। यह बुद्धि में एक रोशनी है, बुद्धि में एक बल्ब है, उसका नाम है विवेक। और जब यह जन्म ले लेता है विवेक, मैंने आपको बताया कैसे जन्म ले, सेवा करो, सेवा करोगे तभी तो कहावत बनी, सेवा करे तो मेवा मिले। सेवा करोगे, अहम कम होगा, मैं कम होगा, मैं जैसे जैसे कम होगा विवेक वैसे वैसे बढ़ेगा। ये सूत्र बहुत कम लोगों को पता है। ये सूत्र बहुत कम लोगों को पता है कि मैं को कैसे पैदा करना है। आप देखो सिखों को, हालांकि वो नहीं जानते कि इसका परिणाम क्या है, लेकिन अपने मैं पर प्रहार करते हैं। वो सेवा पे बहुत ध्यान देते हैं। क्रिश्चियनिटी स्कूल खोलती है, अस्पताल, हालांकि अपने अपने उद्देश्य हैं सबके, लेकिन मैं को कम करके ही विवेक को पैदा किया जा सकता है। इसीलिए किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में विवेक का कोर्स नहीं चलाया जाता, विजडम का कोर्स नहीं चलाया जाता, इसका कोर्स किसी स्कूल में नहीं चलाया जाता। आज के बच्चे स्मार्ट बहुत है, तेज बहुत है, आज का युवा स्मार्ट बहुत है, तेज बहुत है, पर विवेकहीनता है। बहुसंख्यक ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, गाली के वीडियोस बना रहे हैं, लोग लाइक कर रहे हैं। मतलब वो बच्चा अभिनव अरोड़ा, वो आपको कम से कम गाली देना तो नहीं सिखा रहा है, उसको ट्रोल कर रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं, और जो गाली दे रहा है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। वाह रे देश, वाह रे मुल्क। कोई भी मुल्क महान तब बनता है जब उसके मुल्क में बहुसंख्यक लोगों के पास विवेक पैदा हो जाए। तो सेवा पहला काम, जब मौका मिले मंदिर चले जाओ बगल के, मस्जिद चले जाओ बगल के, गुरुद्वारा चले जाओ बगल के, पोछा लगा दो। ठीक है, डीजीपी के लड़के हो कोई बात नहीं, पोछा लगा दो, झाड़ू लगा दो। सेवा, सेवा से विवेक पैदा होगा। विवेक से क्या पैदा होगा? समझ पैदा हो जाएगी। अब ये समझ फिल्टर का काम करेगी, क्या उचित क्या अनुचित। अब उचित अनुचित जान गए तो शक्ति पैदा हो जाएगी। इस सुबह नींद खुली 6 बजे, तुरंत कूद के तैयार हो जाओगे और सोचोगे लाओ यार 5 किलोमीटर वॉक कर ले, लाओ 100 अंदर बैठक मार ले। समझ करवाएगी ना। और जैसे जैसे शक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे सफलता भी बढ़ेगी। यही सिद्धांत है, बाकी कोई सिद्धांत नहीं है। यहीं से खेल शुरू होता है। जो लोग पदों पे हैं, वो आज परिवारवाद क्यों बढ़ रहा है? क्षमता विहीन लोग हैं ना। तो बाप ताकतवर है तो पुत्र को भी अपनी जगह पे स्थान दिलवा दिया। पुत्र की अपनी क्षमता नहीं है। इस देश में ऐसे बहुत सारे लोग अच्छे पदों पे विद्यमान हैं कि अगर उनके पिता उनके सर से हाथ हटा लें तो रील भी नहीं बना पाएंगे। इसीलिए परिवारवाद बढ़ रहा है।
जो परिवारवाद बढ़ रहा है इसकी वजह ही यही है। सेवा से, इसलिए मैंने विवेक नहीं लिखा, विवेक हिडन है। समझ, समझ से शक्ति, शक्ति से सफलता। अब ये जो स्वर में स्थापित होने की स्थिति है, पिछले श्लोक में हमने किया ना, यदि इस संघर्ष में यदि शरीर का समय पूरा हो जाता है तो लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, अर्थात स्वर में विचरण करने की क्षमता। यह बहुत बड़ी बात है। इसी को थोड़ा और एक्सप्लेन किया गया 38वें श्लोक में। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया 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 जयो ततो युद्धाय युजस नैनम नैवम पापम व पाप से ऐसी। अब एक बार विवेक पैदा हो गया, विवेक, अब देखना ये विवेक क्या क्या करेगा। स्वर में विचरने की क्षमता पैदा हो गई, ध्यानस्थ स्थिति पैदा हो गई, विवेक पैदा हो गया, विवेक बढ़ रहा है। तो जब विवेक बढ़ेगा, इस प्रकार सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझकर तू युद्ध के लिए तैयार हो। जिसके पास भी विवेक है उसको पता है सुख क्या है, उसको पता है जय क्या है, लाभ क्या है। ये सब बाह्य के खेल हैं, बाह्य माया के खेल हैं। ये सब माया के खेल हैं और सब बाहर जगत में है। इसलिए गोल आनंद होना चाहिए, सत्य चित आनंद। न बंधु न मित्रम न गुरुओ न शिष्यम चिदानंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम। आनंद स्थिति है, आंतरिक स्थिति, मन विचार शून्य, थॉटलेस, विचार शून्य, थॉटलेस। बाहर से कितना भी कंकड़ मारा जा रहा, पत्थर मारा जा रहा, गाली दी जा रही, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, स्थिति है। आनंद जो है ये स्थिति है, साधना से आती है। सुख जो है ये माया है, एक तो दूसरे पे निर्भर करता है ये सुख। सुख हमेशा दूसरे पे निर्भर करेगा। पत्नी का सुख, धन का सुख, गाड़ी का सुख, मकान का सुख, सुख की एक विशेषता, ये हमेशा दूसरे पर निर्भर करता है और धन व्यय होता है। आज सारे लोग धन की दौड़ में क्यों है? आनंद किसी को चाहिए ही नहीं, सबको सुख चाहिए। तो वो जो विवेकशील है उसको समझ में आ गया कि अरे सुख मतलब दुख को इनविटेशन। मर्सिडीज खरीद लो, 4 लोग वाह वाह कर लिए, जल भी गए, परेशान भी हुए, लेकिन फिर लाख रुपया मेंटेनेंस पर महीना हमारी ही खून पिएगी। ये विवेक का स्वर, जैसे स्वर में आप स्थित होगे विवेक का विकास होगा, और जब विवेक का विकास होगा तो सुख दुख समझ में आएगा, जय पराजय खेल है। इंडिया वर्ल्ड कप हारी, रोहित शर्मा बहुत गाली सुने। इंडिया वर्ल्ड कप जीती, रोहित शर्मा भगवान हो गए। लाभ हानि, जिसने भी सिद्धार्थ को घर छोड़ते हुए देखा उसको लगा देखो पगलाएंगे, राजमहल छोड़ दीन भैया, राजा राजमहल छोड़ दीन, गए अब भीख मंगिए। बुद्ध के समय के लोग अगर आज आ जाएं तो बड़े चकित हो कि बुद्ध भगवान है। ये जो स्वर में विचरण करने की क्षमता आ जाती है, ये विवेक को स्ट्रांग करती है। विवेक आता तो सेवा से है, लेकिन इसको स्ट्रांग कौन करता है? स्वर में विचरण करने की क्षमता। आपका जो साक्षित्व है, साक्षित्व एक समय में एक ही चीज देखेगा, या तो विचार देखेगा या सांस देखेगा। आप करके देखो, बैठे हो तो आंख बंद करो और सांस देखो, विचार बंद। और अगर विचार देख रहा है
तो सांस नहीं दिखाई पड़ेगी, सांस दिखाई पड़ेगी तो विचार नहीं दिखाई पड़ेगा। अरे बहुत प्यारा खेल है। तो ऐसा जो व्यक्ति है जिसको स्वर में विचरण करने की क्षमता आ गई, वो सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। पाप पाप क्या है? मूर्छा। मूर्छा पाप है। काम क्रोध लोभ मोह, काम क्रोध लोभ मोह, लाओ त्से के गुरु की डेथ हो रही थी, मृत्यु हो रही थी, तो लाओ त्से ने कहा कुछ सूत्र बता दीजिए, जाते जाते कुछ और सूत्र बता दिए। तो उसने कहा एक सूत्र बता देता हूं, मुझे जीवन भर बड़ा काम आया। कहा अच्छा विचार आया उसे तुरंत कर डालना, किसी को दान देना है, किसी की सेवा करनी है। और बोले क्रोध आए 24 घंटे रुक जाना। ये चारों जो है ये मूर्छा का परिणाम है, चारों। और मूर्छा तोड़ी कैसे जाती है? ध्यान से। काम क्रोध लोभ मोह, ये चारों मूर्छा का परिणाम है। क्रोध में आदमी ने ऐसे ऐसे कांड कर डाले, बाप को मार डाला, मां को मार डाला, भाई को मार डाला, बहन को मार डाला, बीवी को मार डाला, पति को मार डाला, बाद में बहुत पछताए। वही हाल इसका भी है। कहते ना आंखों पे पर्दा पड़ गया। जब ये हावी होते हैं बस आज्ञा चक्र ब्लॉक हो जाता है। आज का युवाओं में एक बहुत बड़ी समस्या है, बड़ा सारे मंचों पे पूछते हैं हस्त मैथुन हस्त मैथुन हस्त मैथुन। दिन भर कसम खा रहे हैं, दिन भर अब नहीं करेंगे। गिल्ट पैदा हो रही है ना। उस पर एक सेशन लूंगा मैं। बहुत कसम खा रहे हैं फिर कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो प्रवृत्ति उठती है वैसे आंख पर पर्दा पड़ जाता है। हजारों हजार युवा इस देश में आज की डेट में परेशान है। अकेले रूम में बैठ के पढ़ना, डिप्रेशन, बोला इतनी समस्याओं से वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। पाप। तो लोग कहते हैं भगवान बहुत दयालु है। आज समझ लो दयालु क्यों है। वो जानता है कि तुमने ये जो कुछ किया है ये मूर्छा में किया है। आज दयालु का सिद्धांत समझ लो कि भगवान बहुत दयालु है। वो जानता है तुम पापी हो नहीं, तुम मूर्छित हो। तो जैसे ही तुम ध्यान से मूर्छा को तोड़ते हो वो तुम्हें क्षमा कर देता है। लेकिन होश में आने के बाद, चीजों को समझने के बाद, जैसे बहुत सारे संत महात्मा पकड़े गए, प्रेम में पकड़े गए, स्त्री के साथ संबंध में पकड़े गए, तो वो कोई गलत बात नहीं थी, वो तो मानवीय प्रवृत्ति है। गेरुआ पहनने का मतलब यह है कि आपने मूर्छा तोड़ दी, आप इससे बाहर चले गए। जब आप इससे बाहर चले गए, ध्यानस्थ हो गए, मूल स्वरूप में आ गए और चेतना को इन चीजों की जरूरत नहीं है, और उसके बाद आपने ये काम कर दिया, इसलिए आपको समाज के तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। आपसे आशा नहीं है, संसारी से है, जो मूर्छा में है उससे है, जो मूर्छा से बाहर निकल गया। इस युद्ध को करने से तू पाप का भागीदार नहीं होगा। अर्थात सुख में सर्वस्व और दुख में भी देवत्व। तुमको पता है ना सब ड्रामा चल रहा है। सुख में सर्वस्व और दुख में देवत्व, लाभ में महीम की स्थिति, मतलब अगर अरहत हो गए तो ब्रह्म हो गए, सर्वस्व और हानि में देवत्व, और अगर अरहत नहीं हो पाए लेकिन इस साधना पथ पे चल रहे हो तो अगले जन्म में वो देवत्व तो बना रहेगा। इस प्रकार अपने लाभ हानि को भली प्रकार स्वयं समझकर तू युद्ध के लिए तैयार हो। लड़ने में ही दोनों वस्तुएं हैं,
लड़ोगे तो पाप अर्थात आवागमन को प्राप्त नहीं होगे, अतः तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। अगर इन सारे दुष्चक्रों से बाहर निकलना है, इन सारे सुख ये दुख का सगा भाई है, जहां जहां है वहां दुख लिए बैठा है। इसीलिए अमीर और गरीब, अमीर जो है ना कभी भी गरीबों के साथ नहीं रहते। इसलिए जब से दुनिया शुरू हुई और समाज बना और शहर पैदा हुआ, तब से शहर का बंटवारा है, अपर टाउन लोअर टाउन, पॉश एरिया है, फलाने पॉश एरिया में रहते हैं, कोई पॉश वॉश एरिया में नहीं रहते। ये अमीर जो है ना सो कॉल्ड, ये चाहते हैं कि लोगों का भ्रम न टूटे, और गरीबों को हमेशा लगे जिनके पास पैसा नहीं है कि यार पैसे में ही खुशी है। वो अंधे की कहानी है ना कि भगवान को देखने के लिए उसने अपने आप को अंधा कर लिया और भगवान दिखे नहीं। तो गांव वाले ने पूछा, अरे कहा भैया चारों तरफ, अरे मिल गए भगवान, अरे मिल गए, पूरे गांव ने अपनी आंख फोड़ ली। अगर ये जो पैसा जिनके पास नहीं है, अगर ये पैसे वालों का दर्द देख ले और जान जाएं, इसमें से आधा तो छोड़ ही दे आज, ये जाने दो भैया, तो पैसा मिलके इससे ज्यादा दुर्गति है, क्योंकि सुख दुख के साथ चलेगा। मर्सिडीज खरीद लो, सुख मिल गया। अगर आप इसे तो पैसा मिलके इससे ज्यादा दुर्गति है, क्योंकि सुख दुख के साथ चलेगा। मर्सिडीज खरीद लो, सुख मिल गया। मेंटेनेंस, पेट्रोल, जय की चिंता करोगे पराजय भी आ सकती है, साथ चलते हैं दोनों। लाभ की चिंता करोगे हानि आ सकता है, क्योंकि साथ चल रहे हैं ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो स्वर में विचरण कर रहा है, विवेक जिसके पास है, वो सुख में खुशी नहीं होगा और दुख में दुखी नहीं होगा। समझ रहा है ना, ये तो नश्वर। तो बोले तू युद्ध कर, साधना कर। भगवान कृष्ण कर रहे हैं अर्जुन से, तू युद्ध कर, साधना कर। यही बात मैं तुम लोगों से भी कह रहा हूं, एकदम यही बात मैं तुम सबसे कह रहा हूं। साधना, वे सेवा करो, विवेक पैदा होगा, साधना करो। जिस दिन खुद से जीत जाओगे, संसार नतमस्तक किया हुआ दिखाई पड़ेगा। और क्यों करना संसार को नतमस्तक? ये सब फालतू का नशा है कि हमको सब प्रणाम करें, हमको सब अच्छा बोलें। काहे बोले, क्यों बोले, क्यों बोले भाई? क्या क्या है, क्यों बोले आपको कोई अच्छा? उसकी मर्जी। लोग अपने आप को अच्छा नहीं बोलते। एक भाई साहब की पार्किंग में मैंने गाड़ी खड़ी कर दी, आए मेरे कमरे, बड़े गुस्से, दरवाजा कॉल बेल बजाई और गुस्से में एकदम मैंने दरवाजा खोला, बोले मैं बहुत कुत्ता आदमी हूं। मैंने कहा भैया ब्रीड कौन सी है? अब बताओ मैंने क्या गलत कहा उनसे? ब्रीड बता दो, शिट्जू हो, जर्मन शेपर्ड हो, लेब्राडोर हो, पुटबुल हो। तो ट्रीटमेंट ब्रीड के हिसाब से ही तो होगा। फिर गुस्सा आ गए, बदतमीजी कर रहे हो। आप ही ने कहा भैया, अभी आपने कहा कि मैं बहुत कुत्ता आदमी हूं। आदमी से कह दो कि भगवान लग रहे हो, कहेगा काहे मजाक उड़ा रहे हो। आदमी से कह दो शेर लग रहे हो, तुरंत सांस अंदर खींचेगा। शेर भी तो जानवर ही है। साधना करो, कोई उपाय नहीं है जीवन में। विवेक पैदा होगा और विवेक इन सारे दुष्चक्रों से तुम्हें बाहर निकालेगा। आज तुम बड़ा डिप्रेस फील करते हो, तुम्हें काम तो इंद्रियों पर हो तो होगा ही। सेक्स की इच्छा होगी, अच्छे भोजन की इच्छा होगी, घूमने की इच्छा होगी, कपड़ा, ये सब इंद्रियों का खेल, इंद्रियों से जुड़ी हुई चीजें हैं, सेंसेस। और मूर्छा का परिणाम है। ध्यान करोगे मूर्छा टूटेगी। अब तुम में से बहुत सारे लोगों ने अपने आप को घोर पापी मान लिया है कि मेरा तो उद्धार ही नहीं हो सकता, मैं पापी हूं। कुछ नहीं हो तुम
तुम मूर्छित हो, ध्यान करो मूर्छा टूटेगी, तुम्हें हंसी आएगी, तुम्हें हंसी आएगी और दया आएगी। मैं सोचता हूं कि बुद्ध के पास इतनी करुणा। मैंने जब पहली बार पढ़ा कि एक आदमी आया उनके मुंह पे थूक दिया, अरे मैंने कहा इतने में तो गोली चल जाए यार, पहली बार जब मैंने पढ़ा। लेकिन जब विवेक पैदा होगा तो करुणा अपने आप पैदा होगी। विवेक सबसे जादुई चीज है, सबसे जादुई चीज है विवेक, यानी बुद्धि की रोशनी। और ध्यान उसको मजबूत करता है, विवेक को पैदा करता है। सेवा, याद रखना, सेवा पैदा करता है, ध्यान मजबूत करता है। और सारी उपलब्धि विवेक की है। अगर शिक्षा की सारी उपलब्धि होती तो एमएससी किया हुआ आदमी चपरासी बनने की लाइन में कभी ना खड़ा होता। सारी उपलब्धि विवेक की है। वो तुम किसी महान आदमी को उठा लो, गांधी जी को उठा लो, डॉक्टर अंबेडकर को उठा लो, राम मनोहर लोहिया को उठा लो, नेहरू जी को उठा लो, मोदी जी को, किसी को भी उठा लो, विवेक। है? पहले हमको भी लगता था कि यार सोने का अपना मजा है, 9-9 बजे 10-10 बजे तक सो रहा है। कोई सोने में जगा दे तो लगे इसकी जान ले ले, मार डालें इसको। अब लगता है कि यार जो लोग 4 बजे नहीं उठते वो भी कोई इंसान है यार। क्या आलम है सुबह 4 बजे का। ऐसा नहीं है, आज भी मैं कभी कभी 8-9 बजे मार ही देता हूं। तो कह रहे युद्ध मतलब साधना कर, कृष्ण कह रहे साधना कर। ऐसा तिहा बिहता सांख्य बुद्धि योगे तिवम शृणु बुद्ध्याय युक्तो या पार्थे कर्म बंध प्रहास्य से। पार्थ, या बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। कौन सी बुद्धि? यही कि युद्ध कर। ज्ञान योग में इतना ही है कि अपनी हस्ती को देखकर लाभ हानि का भली प्रकार विचार करके कि जीतेंगे तो महामाहिम स्थिति और हारेंगे तो देवत्व, जय में सर्वस्व पराजय में भी देवत्व, दोनों तरह लाभ है। युद्ध नहीं करेंगे तो सभी हमें बुरा कहेंगे। यही तो इस्लाम कहता है कि अगर तुम जिहाद करते हो तो जन्नत मिलेगी। यही इस्लाम कहता है। मुसलमान उसकी व्याख्या ही भूल गए। अब यहां युद्ध मार मारकाट की बात नहीं की जा रही है, साधना की बात की जा रही है। ऐसे जिहाद शब्द भी साधना है। यही है जिहाद शब्द, साधना। हारे तो देवत्व, जीते तो जन्नत। अब इस युद्ध शब्द को कोई कहे कि गीता में बार बार युद्ध करने के लिए कहा जा रहा है, साधना। क्या है तपस्या? एक युद्ध खुद के विरुद्ध। क्यों भाग रहे हैं लोग? अपने से लड़ना बहुत मुश्किल है, दूसरे से लड़ना बहुत आसान है, खुद से लड़ना बहुत मुश्किल है। खुद की कमी देखना, अपनी बदबू और अपनी कमी दिखाई नहीं पड़ती। कभी कभी आप देखो, मोजा जूता पहन के आए, जूता बाहर उतार दिया, मोजा पहन के अंदर घुसे कमरे में, पता लगा सामने वाले 2-3 लोग बेहोश हो गए। उनको नहीं पता चल रहा है जो पहने हैं। अपनी बदबू अपनी कमी दिखाई नहीं पड़ती। तो उन्होंने कहा, यह बुद्धि की बात की गई। ज्ञान योग और कर्म योग दोनों एक ही चीज है, दृष्टिकोण का अंतर है। ज्ञान योग, बहुत लोग कहते हैं कि हम समझ गए कि हम ब्रह्म हैं, अब कुछ नहीं करना। कर्म साधना दोनों में समान है। साधना जो है वो दोनों में समान है। दृष्टिकोण में फर्क है। यहां इष्ट शामिल है, इष्ट। महाराज अड़गड़ानंद, उनका स्वरूप का स्मरण करते रहो। उनकी जितनी पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो दिन भर आपको घेरे रहेगी।
यही बात मुसलमानों ने पकड़ ली, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो सोचते हैं ये वाक्य पढ़ने से उनको जन्नत मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद का मतलब ब्लेस्ड वन, जो जाग गया है। वाइब्रेशन का खेल है सारी दुनिया। अब महाराज अड़गड़ानंद हैं, ऐसे बहुत सारे लोग भारत में हैं जो जागृत हो चुके हैं। जो जागृत हो चुके हैं, जब आप उनको याद करते हो तो उनकी ऊर्जा आपकी ऊर्जा से जुड़ जाती है। आप कहते हो ना, पता नहीं कहां से हिम्मत आ गई, सुबह उठ रहे हैं, पता नहीं कहां से हिम्मत आ गई, 10 घंटा पढ़ रहे हैं। वो जो तुम स्मरण कर रहे हो जागृत आदमी का, वहां से शक्ति आ रही है। तो जिन्होंने इष्ट को सामने रख लिया है, मतलब उनकी छोटी सी कश्ती है, उन्होंने उस कश्ती को एक बड़ी सबमरीन से बांध दिया है। महाराज अड़गड़ानंद क्रूज है, क्रूज एक बहुत बड़ा जहाज, और उनसे अवध ओझा की कश्ती अटैच हो गई है। ये कर्म योग है। कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण है इष्ट और अर्जुन है साधक। तो जहां भी ये कमजोर पड़ेगा, यहां से ऊर्जा ले लेगा। इसीलिए भारत में गुरु को भगवान से पहले दर्जा दिया गया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। ये सबसे सरल रास्ता है। हर कश्ती को किसी बड़े जहाज से जुड़ जाना चाहिए, फिर वो डूबेगी नहीं। उल्टेगी पलटेगी गिरेगी, ये होगी, डूबेगी नहीं। क्योंकि वो बड़ा जहाज जहां जा रहा है उसको अपने साथ मंजिल तक ले जाएगा। ध्यान मूलम गुरुर मूर्तिम, गुरु का स्मरण। भगवान को आप जानते नहीं, आप जानते गुरु को हैं। अब भगवान को आप जानते नहीं, ईश्वर, इससे आप अनजान हैं। आप जानते गुरु को हैं, और आप इनका स्मरण क्यों कर रहे हैं? आप इनका स्मरण करिए, और धीरे धीरे आप भी जागना शुरू करेंगे। और एक दिन जागते 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 आप यहां पहुंच जाएंगे। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि ध्यान की अंतिम अवस्था में अगर मैं भी तुमको कहीं मिल जाऊं ध्यान में, तो मेरे ऊपर भी तलवार चला देना। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के साथ क्या हुआ? मां काली के भक्त, और अंतिम अवस्था में काली जी आके स्टक कर जाए, वो काली जी से बाहर ही ना निकल पाए। तो तोतापुरी महाराज मिले, कहे तू काली से बाहर निकल, छोड़ मां काली को, अब कब तक मां को पकड़े बैठा रहेगा, बाहर निकल। कहे महाराज छोड़ ही नहीं पा रहा हूं। अरे बोले, अच्छा बोले बैठ, आज ध्यान कर मेरे सामने, और जैसे मां काली आएगी मैं यहां चीरा लगा दूंगा। और जैसे परमहंस महाराज ध्यान करने के लिए बैठे और ध्यानस्थ अवस्था में आने लगे, तोतापुरी ने यहां धर के एक चीरा लगा दिया शीशे से। और उसी दिन परमहंस अंतिम सोपान पे पहुंच गए। इसीलिए बहुत सारे संतों ने इस देश में मूर्ति पूजा का विरोध किया, क्योंकि आदमी अंतिम स्टेज में मूर्ति में फंस जाता है। मेरे शंकर जी, मेरे राम जी, सब माध्यम साधन, लेकिन माध्यम सब बहुत सुंदर है, उनका विरोध करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा मैं सोचता हूं। कर ज्ञान योग क्या है? यहां आप इष्ट को साथ नहीं रखते, अपनी बुद्धि का और विवेक का सहारा लेते हैं। यहां खतरा ज्यादा है, यहां खतरा कम है। यहां खतरा ज्यादा है, यहां खतरा कम है। तो किसी ना किसी जागृत इंसान को अपना गुरु बनाइए, साधना शुरू करिए। अब आगे 40वां श्लोक। 40वां श्लोक, अब दुनियावी कर्म और आध्यात्मिक कर्म में क्या अंतर है? संसारी कर्म और आध्यात्मिक कर्म में क्या अंतर है?
यहां अगर आप आईएएस की परीक्षा दे रहे हैं, प्री, मेंस, इंटरव्यू, और अगर आप इंटरव्यू में फेल हुए तो फिर से प्री देना है, बीज का नाश हो जाता है। यहां अगर आप प्री में पास हो गए तो पास, आप दोबारा प्री नहीं देना। यहां अगर आप मेंस में पास हो गए तो पास, हमेशा के लिए पास। यही है 40वां श्लोक। नेहाभिक्रमण स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इस निष्काम कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता। तभी तो जीते तो महामाहिम ब्रह्म और हारे तो देवत्व। प्री अगर निकल गया तो हमेशा के लिए निकल गया, आप दोबारा प्री कभी नहीं देना। अगले जन्म में जब आप शुरुआत करोगे तो मेन से शुरुआत करना है। मेंस अगर निकल गया तो अगले जन्म में आप फिर इंटरव्यू के लिए सीधे बुलाए जाओगे, आपको कोई मेंस वेंस नहीं दिया जाएगा। इसलिए बहुत सारे संत हुए, आप देखोगे एक बैग संत बन गए। विवेकानंद पूर्व जन्म की पूंजी थी। आरंभ का बीज का नाश नहीं होता है, सीमित फल रूप दोष नहीं है। इसलिए इस निष्काम कर्म का, इस कर्म से संपादित धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय से उद्धार कर देता है। धर्म परिवर्तित नहीं होता। आप इस कर्म को समझो, इस पर 2 कदम चल भर दें, बीज भर डाल दें तो अर्जुन बीज का नाश नहीं होता। प्रकृति में कोई क्षमता नहीं, ऐसा कोई अस्त्र नहीं कि उस सत्य को मिटा दे। प्रकृति केवल आवरण डाल सकती है, कुछ देर कर सकती है, किंतु साधन के आरंभ को मिटा नहीं सकती। पुणे में एक आश्रम है सर श्री, अभी मैं उनके रिप्रेजेंटेटिवों से मिला। सर श्री आईआईटीएन रहे हैं, अब सन्यासी अरहत हो गए, आश्रम चला रहे हैं पुणे में। बड़ा लोगों का गुड थॉट्स। आप बहुत लोगों को जीवन में देखोगे कि पैदा हुए, आर्मी ज्वाइन की, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, और फिर एक बैग सन्यास। यही बात यहां है कि प्रकृति केवल आवरण डाल सकती है। हो सकता है कुछ इंद्रिय विषय भोग बचा हो, आपकी तमन्ना बची रह गई हो, किंतु साधन के आरंभ को मिटा नहीं सकती। आगे श्री कृष्ण ने बताया कि सभी पापियों से भी बड़ा पापी ही क्यों ना हो, ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाएगा। बिल्कुल, पाप मतलब मूर्छा। आज क्या हुआ, आज मूर्छा बढ़ रही है। आप रील्स देखो, आपको इतना नंगापन दिखाई पड़ेगा, आपको लगा ये क्या हो रहा है यार, मूर्छा बढ़ रही है, विवेक खत्म। तो जैसे चाहे जितना बड़ा पापी हो, वो मूर्छित है। मूर्छा टूटी, ऐसा नहीं कि अंगुलीमाल मूर्छा टूट गई, बुद्ध ने उसकी मूर्छा तोड़ दी। और मैं यही चाहता हूं कि आपकी मूर्छा टूटे। आप जितने युवा लोग हो, मतलब मुझे सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप बस कुछ काम में मैं जो कह रहा हूं उसको शुरू कर दो। सेवा। तुम्हारे घर के बगल मंदिर है, इलाहाबाद में रहते हो, सिविल लाइन हनुमान जी का मंदिर है, सिर्फ प्रसाद चढ़ाने मत जाओ, जाओ पोछा लगा दो पूरे मंदिर में। देखने दो जिसको देख रहा है। तुम कहोगे अरे यार पापा हमारे डीजीपी हैं, होंगे, तुम थोड़ी हो। भगवान कृष्ण का नाम सबको पता है, सांब, उनके बेटे का नाम बहुत कम लोगों को पता है। तुम्हारे घर के बगल में मस्जिद है, जाओ सफाई कर दो, झाड़ू लगा दो। गुरुद्वारा है, कोई बुजुर्ग बैठा है, पैर ही दबा दो उसका। सेवा करोगे, मैं गिरेगा, मैं गिरेगा। आज शिक्षक क्या कर रहा है,
आज शिक्षक अपने छात्र के मैं को स्ट्रांग कर रहा है। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा डीएम है, ओहो, पापा से कहना, जरा पापा से मिलाना किसी दिन। शिक्षक अपने स्टूडेंट से कह रहा है कि अपने पापा से एक दिन मिलाना बेटा, पापा आपके डीएम है, अच्छा मैं आऊंगा एक दिन आपके घर। वो ये नहीं कह रहा अपने पिताजी से कहना आगे हमसे मिले। अगर पिताजी मिनिस्टर हैं, कह रहा अच्छा आप मंत्री जी के बेटे हैं, ओहो हो, अरे आप ये सब चिंता पास वास होने की क्यों कर रहे हैं, मैं देख लूंगा ना। यही सब बर्बाद किए दे रहे हैं। अरे आप बजाज साहब के बेटे हैं, मैं तो इसका भुक्तभोगी रहा हूं। हमारी 2-3 टीचरें थे मतलब, एक महिला भी थी उसमें, तो क्लास में जितने बाहुबली के बच्चे थे उनको बड़ा सम्मान करती थी। अरे यू हैव नॉट डन योर होमवर्क, और डजंट मैटर्स, हम ना किए तो 4 झापड़ मार दिए हमको खींच। पूरी क्लास में वही एक आदमी था जिसके पिताजी पोस्ट ऑफिस में थे, बाकी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, फलाना, पूंजीपति। ये शिक्षक ये स्टूडेंट के मैं को खत्म नहीं कर रहा, उसको बढ़ा रहा है। अच्छा बेटा, तो पापा डीएम है, पच्चीस साल के शिक्षा कैरियर में 25 साल कोई आईएएस अधिकारी ये नहीं कह सकता कि अवध ओझा मुझसे मिलने आए थे ऐसे ही। मेरे पास काम लेकर आए थे। एक आध अपवाद हैं, पर वो मेरा भी काम नहीं था, ये भी है। भलाई में कोई परेशान था, मुझे पता चला फलाने की पोस्टिंग वहां है, मैंने कहा चलो मैं कह देता हूं। मेरे शहर गोंडा में इतने लोगों की पोस्टिंग हुई, इतने लोगों की, उसमें एक आध 2 लोगों ने बुलाया, मैं गया नहीं, एक आदमी को छोड़कर, शशांक त्रिपाठी को। खैर वो तो अलग तरह का अधिकारी है, 5वीं रैंक आईएएस में, और विवेकशील आदमी। सब अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूं कि शिक्षक आज अपने स्टूडेंट के ईगो को एलिवेट करता है। अरे हम तुमको आधा घंटा ज्यादा पढ़ा देंगे, पापा से मिलाओ किसी दिन। और पापा से मिल लिए तो गिरे जा रहे थे। नमस्कार साहब, नमस्कार भैया, पढ़ रहे, भैया बहुत पढ़ने में तेज। अरे भैया मारो 15-20 फाइट खींच के। राजा महाराजा के बेटे आश्रम जाते थे, मार के गुरु लिटा देता था एकदम, भाई ना मार मारेंगे। मगध के राजा के बेटे, मगध के राजा मार के डंडा भी है, लिटा देंगे मगध के राजा के बेटे। भिक्षा मांगने जाना पड़ता था गुरुकुल के लगभग छात्रों को, क्योंकि भिक्षा से अहम घटता है, चाहे जिसका बेटा हो, मगध के राजा का बेटा हो कि कौशांबी के राजा का बेटा हो, आंभी के राजा का बेटा हो, ये सब नियम थे इस देश की एजुकेशन प्रणाली में। हैं? तो कितना भी बड़ा पापी हो, आप ये चिंता मत करो, आप पापी हो ही नहीं, आप मूर्छित हो, ध्यान मूर्छा को तोड़ देगा, मूर्छा को तोड़ देगा, आप इन चीजों से बाहर निकलना शुरू हो जाओगे। तो वही सूत्र जो मैंने आज के उसमें दिया, आज का सूत्र मैंने क्या कहा, सेवा करो मेवा मिलेगा। मेवा क्या है? विवेक। विवेक से क्या होगा? समझ बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी, उचित अनुचित का सिद्धांत जीवन में आ जाएगा, शक्ति बढ़ने लगेगी। अब तुमसे कोई कहेगा आओ चलो चिल कराएं, यार तुमने कहा जाओ यार चिल करो, हम बस सोने जा रहे हैं, 4 घंटा सोएंगे, ये भी मत कहो 4 घंटा पढ़ने जा रहे हैं। समझ बढ़ेगी तो उचित अनुचित कि चलो सीपी घुमाते हैं, क्यों? ऐसे ही क्यों जा रहे हो? 4 घंटे कोर्स की किताब नहीं पढ़ रहे हो, ऑटोबायोग्राफी पढ़ डालो, रामायण पढ़ डालो, कुरान पढ़ डालो, 4 घंटे जिम में चले आओ, 15 सूर्य नमस्कार कर डालो। दिन भर या तो आर्थिक शक्ति पे काम कर लो, या मानसिक
या शारीरिक या आध्यात्मिक, चारों में से किसी शक्ति पे लगाना है दिन भर। शारीरिक, गए बैडमिंटन खेल लिए, 10 राउंड खेल लिए, 10 गेम, अकेले बास्केटबॉल ले आए खेलना है, 24 घंटे। 4 शक्ति में दिन भर, यह समझ जैसे पैदा हुई तो आर्थिक शक्ति, इकोनॉमिक पावर, मानसिक शक्ति, मेंटल पावर, शारीरिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, 24 घंटा इसी में लगाओ। मानसिक शक्ति, कुछ पढ़ लो, नहीं मन कर रहा है 10 गेम खेल डालो, बैडमिंटन, स्विमिंग, मतलब तुम ये डिसाइड कर लो कि मुझे 10 घंटा शक्ति अर्जित करने में देना है। वो बढ़ने लगेगी शक्ति, जहां तुम शक्ति में इन्वेस्ट करने लगे शक्ति बढ़ने लगी, और जैसे शक्ति बढ़ने लगेगी उपलब्धि होने लगेगी। आओ सब ध्यान के रास्ते पर। मैं सोच रहा हूं एक महाराज से परमिशन ले लूं, अभी तो मैंने अनुमति नहीं ली है, पर मैं सोच रहा हूं कि एक महाराज से अनुमति ले लूं, महाराज अलगानंद महाराज से, और फिर एक बढ़िया प्रोग्राम किया जाए सक्तेशगढ़ में। 2-4 हजार लड़के आए और मैं भी रहूं, और फिर एक, अभी महाराज शरीर में विद्यमान है, बड़ा भाग्य है, बड़ी अनुकंपा है हम सबकी, तो मैं महाराज से जा रहा हूं, इस बार उनसे मैं अनुमति लेने का प्रयास करूंगा। हालांकि उनसे अनुमति लेना बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है, कब किसको मार के भगा दें वो ठीक नहीं रहता। मैं तो 4-5 मीटर की दूरी पे रहता हूँ, दीपक बाबा, आशीष बाबा, तानसेन बाबा सब लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं 4-5 मीटर के, सब कहते हैं कि अरे बगल आ रहा है, मैं कहा महाराज जी नहीं ठीक है। ऑरा इतना बड़ा है उनका, इतना जबरदस्त ऑरा है। सनेही बाबा हैं, और हमारे वो अरे हमारे एक बाबा जी हैं, वो महाराज जी का भोजन वगैरह देखते हैं, राजस्थान से वो भी हैं, और उनको तो देख के और डर लगता है। भी नाम स्मरण नहीं आ रहा, मैं उनका नाम नहीं, बहुत बहुत वो जबान से बहुत कठोर है, लेकिन दिल के बड़े प्रिय आदमी, दिल से बहुत प्रिय आदमी। वहाँ लगभग यही हाल है सारे संत महात्माओं का। तो मैं इस बार जाऊंगा तो कोशिश करूंगा कि महाराज जी से अनुमति लूं, और जनवरी में ठंडक थोड़ी कम होगी, फरवरी में, जनवरी में तो कुंभ रहेगा तो सारे लोग बिजी रहेंगे, तो फरवरी या मार्च में मैं उनसे अनुमति लेता हूं। अगर भगवान की आशीर्वाद रहा तो मैं चाहूंगा कि आप सब एक बार वहां पर आए और गीता का पाठ हो, और वहीं एक दिन आप लोग आश्रम में रहे और अपने अपने हिस्से का प्रसाद लेकर जाएं। जय हिंद, जय भारत।